कहते हैं मैं ऐसे गिनती नहीं कर सकती, अब इतने एफआईआर हो चुके हैं। बताया जाता है दरभंगा में एम्स बन रहा है। दरभंगा में एम्स बन रहा है तो वहाँ के मंत्री विधायक नेता लोग दिल्ली के एम्स में क्या करने जाते हैं? पहले एक पोर्न स्टार है मियाँ खलीफा, तो बता दिया कि उसका चश्मा और मेरा चश्मा मैच करता है, तो मेरे को बदनाम करने के लिए। लेकिन इनको पता नहीं है कि मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ और मैं डरने वाली लड़की तो नहीं। प्रयागराज वाले मामले में मैंने देखा है कि अलग सी ट्रेंड आपके साथ चालू था। मैं दो चार चीजों पे जिक्र जरूर करना चाहूंगी। एक तो पहले एक पोर्न स्टार है मियाँ खलीफा, तो बता दिया कि उसका चश्मा और मेरा चश्मा मैच करता है। पता नहीं, मेरे पास 3 4 5 चश्मे हैं तो मैं कभी कभी चेंज किया करती, तो वो कोई चश्मा है, उसको मैंने ट्विटर पे अपने डीपी पे लगाया था, तो उसको अब मियाँ खलीफा ट्रेंड करा दिया कि ये है देसी मियाँ खलीफा। ठीक, वो तो थैंक गॉड मेरी फैमिली इतनी प्रोग्रेसिव है और इतना, सही बात है। हाँ मतलब मेरे चाहे वो हस्बैंड हो या मेरी जो ससुराल की फैमिली है, वो एकदम पीछे स्तंभ की तरह खड़ी रहती है, तो उनको पता है कि मैं क्या हूँ। और आजकल एक और कोई पॉर्न स्टार है, कोई पॉर्न एक्टर है, उसका और मेरा चिपका दिया है फोटो। अच्छा, गांव देहातों में क्या होता है ना, आज भी नेटवर्क की समस्या है, तो वो उड़ती फिरती कोई एक खबर आई तो यकीन कर लेते हैं, वो उसके तह में नहीं जाते हैं, तो मेरे को बदनाम करने के लिए। लेकिन इनको पता नहीं है कि मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ और मैं डरने वाली लड़की तो नहीं हूँ। कम से कम इन बीते 2 4 5 सालों में बीजेपी का जो आईटी सेल है मुझे इतना ढीठ बना चुका है कि अब मुझे भी पता है कि डरना तो नहीं है। तो मैं अब ढीठ लड़की बन चुकी हूँ। झुकेगा नहीं साला। हाँ तो मैं नहीं, ये तो नहीं होगा। अच्छा, लेकिन वो नहीं होता है कि आजकल लोग कहते हैं कि अच्छा कुछ बोल रहा है, मारो 2 FIR फेंक के। हाँ, ये तो कितना आया FIR फेंक के? अब तो मैं कहती हूँ जहां भी जाती हूँ मैं कहती हूँ मैं ऐसे गिनती नहीं कर सकती, अब इतने एफआईआर हो चुके हैं। पहले तो था 2 3 4, यहाँ पता नहीं आज हरियाणा में मेरे खिलाफ एफआईआर होने का क्या तुक बनता है। अभी मेरा सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, एमपी में जो एफआईआर हुआ है, बलिया में अभी कुछ दिन पहले मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया, यूपी में, जौनपुर में, इधर कानपुर देहात में, बहुत सारा तो आपने वकीलों को भी रोजगार बहुत दे दिया। देखिए यही तो बात है। इन लोगों ने किया क्या? इनको पता है कि एक साधारण परिवार से लड़की आती है, कुछ दिन पहले ही अपना काम धाम इसने शुरू किया हुआ है, परेशान करने के पास है इनके पास बहुत सारे तरीके हैं। 2 महीना वकील को फीस देंगे ना आप, तो सारी क्रांति धरी की धरी रह जाएगी। घर भी चलाना है, बिजली का रेंट देना है, रोटी नहीं खाए के मिली, रोटी नहीं खाए के मिली, पता चली सब्जी गायब चटनी से काम चला था। हाँ, 4 रोटी खाए के पड़ जाएगी। तो यही सच्चाई है। तो ये लोग उस चीज पे मजबूर करते हैं आपको कि भैया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए वकील आप जब कर रहे हैं, केस कोई लड़ रहा है वकील आपका, तो फ्री में तो कोई लड़ नहीं रहा है। तो वो चीज है, परेशान करने का इनका अपना तरीका है कि जाओ जितना कमाओगे नहीं उतना वकीलों को दोगे, इधर उधर, और समय भी तो जाता है इसमें। बार बार मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ताकि आपको परेशान कर दें, ताकि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो पूरी तरीके से कुंद हो जाए, जो मेन काम है वो ना कर पाए, बाकी सारे कामों में आप पचड़ों में उलझे रह जाएं। अच्छा, एक और चीज हमके याद आते रहे, हम लगातार गाना सुननी, पहले सुननी बिहार में काबा, फिर आयल यूपी में काबा, नौका अगल दिल्ली में काबा, कहीं कुछ बा कि सब बरिए के बरी कोइलासी बा। नहीं, मैंने पिछले बार मैं बोल रही हूँ, अभी कुछ देर पहले भी कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। कहीं कुछ नहीं, हम जानना चाहते हैं कहीं कुछ बा कि कोइलासी वाला बा, नहीं मैं बरिए में आग लगा दिया है कोइलासी बा। देखिए जो कुछ भी बा, हाँ। उस सरकार बड़ बड़ मंच लगा के, बड़का बड़का माइक लगा के, बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट के थ्रू बताओते बा कि अरे हम हई कर देले बानी, हमरा के थैंक यू बोला, हम हई कर देले बानी, बचल मतलब काम होता। मैं बता रही हूँ, वो अपना काम गिना रहे हैं। जो काम नहीं भी हुए उसको भी, उसका भी उनको श्रेय चाहिए। बचा खुचा जो काम है, वो चाटुकार जो आजकल नए नए सरकारी कवि कवयित्री टाइप के लोग हैं, चरण चुमुओं के फल, हाँ, तो वो कर दे रहे हैं। अब मैं गाती हूँ यूपी में काबा, तो आपने नहीं देखा कि कितना सारा एकदम भरभरा के, जैसे कहीं सोए हुए थे एकदम सब भरभरा के निकले, हम बताएंगे यूपी में काबा, हम बताएंगे यूपी में काबा, यूपी में बाबा बा। हाँ नया गाना आ गया। हाँ, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को काउंटर करने के लिए शुरू कर दिया। उससे पहले पता नहीं सब सो रहे थे, लेकिन जैसे बिहार में काबा भी मैंने गाया, तो गाया लोगों ने कि बिहार में का नहीं छे, पटना में, दरभंगा में डीएमसीएच बन रहे छे, ये पता नहीं क्या। दरभंगा के डीएमसीएच का हाल तो ये है कि हर बरसात में आप
एक एक फोटो तो जरूर आप वायरल देखेंगे, स्ट्रेचर तैर रहा है। तैरता हुआ स्ट्रेचर एक दरभंगा के डीएमसीएच से हर साल बरसात में आपको वायरल मिलेगा। और एक मिलेगा, कोई मरीज है वो इतना पानी में डूबा हुआ है। ये 2-4 तस्वीरें हर साल वायरल आपको मिलेंगी। वो दरभंगा के डीएमसीएच का हाल है। बताया जाता है दरभंगा में एम्स बन रहा है। दरभंगा में एम्स बन रहा है तो वहां के मंत्री, विधायक, नेता लोग दिल्ली के एम्स में क्या करने जाते हैं? दरभंगा में जब एम्स बन रहा है तो वहीं पे इलाज कराएं, वहीं इलाज कराएं। तो ये सब थोथी बकवास है, ऐसा कुछ है नहीं।